हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ये 11th क्लास के आईटी के बच्चों के लिए है। इसमें हम करवाएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दूसरा सेशन जो है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए अपनी बुक ओपन करते हैं। पहला सेशन आप लोगों ने कर ही लिया होगा। तो ये हमने अपनी बुक ओपन करी। ये देखिए, सॉरी, ये 12th वाली ओपन होगी। 11th वाली जो बुक है, ये बुक ओपन करते हैं भाई सबसे पहले। तो ऐसी ये बुक आप लोगों ने भी डाउनलोड कर रखी होगी। पहला सेशन हम करवा चुके हैं, आज अपना ये दूसरा सेशन करवाने जा रहे हैं। तो एक बार ये देखो, ये ओपन किया। दूसरा सेशन जो है वो है अपना वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वर्बल का मतलब क्या होता है, मौखिक। तो मौखिक रूप से जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, वो इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है वर्बल कम्युनिकेशन, क्यों ज़रूरी है ये। तो वर्बल कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि भाई हम अपने विचारों को, इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास सूचना है उसको शेयर कर सकते हैं, या किसी और से, औरों के पास इन्फॉर्मेशन है वो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए ये वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं हम। अब टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, दो प्रकार का वर्बल कम्युनिकेशन होता है। एक तो ओरल, ओरल मतलब मौखिक रूप से जो हम, या स्पोकन कम्युनिकेशन जो हम बोल के करते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है रिटन। ये देखिए, ठीक है। तो ओरल में तो हम क्या करते हैं, जैसे ये एग्जांपल दे रखे हैं, फेस टू फेस। भाई हम आपस में आमने सामने बैठ के बातचीत कर सकते हैं, किसी से भी बात करते हैं, या ग्रुप डिस्कशन करते हैं, या फैमिली मेम्बर से बात करते हैं ना, वो फेस टू फेस ओरल डिस्कशन में आता है। दूसरा क्या एग्जांपल है, जब हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो भी ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। या फिर क्लासरूम के अंदर हम पढ़ा रहे हैं, कोई मीटिंग में बैठ के जो हम बातचीत करते हैं, वो सारे किस में आते हैं, ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। जैसे पब्लिक स्पीच में कोई, जैसे कोई भाषण दे रहा हो, और कोई जो रैली वगैरह होती हैं उनके अंदर जो भाषण देते हैं वो, तो ये सारे ओरल कम्युनिकेशन में आ रही है। सामने डायग्राम भी बना के दिखा रखे हैं। ठीक है, और रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो चीज़ हम लिख के, जो अपना मैसेज हम किसी को भी लिख के पहुंचाते हैं ना, रिटर्न में देते हैं, कोई लेटर टाइप करना हो, एप्लीकेशन देनी हो, ये सारी चीज़ें हम ये इसमें रिटर्न में आती हैं। इसके अंदर एसएमएस, जो शॉर्ट मैसेज सर्विस होती हैं, जो फ़ोन के ऊपर हम एसएमएस भेजते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ये सारी चीज़ें, या मेल वगैरह करते हैं ये, या कोई प्रिंटेड बुक्स वगैरह पीडीएफ फॉर्म में भेजते हैं, ये सारे अपने रिटर्न फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा, दो प्रकार का होता है, ओरल और रिटन। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं भाई। एडवांटेजेस तो क्या है कि भाई वर्बल कम्युनिकेशन के हमें ये बहुत ही इजी है और क्विक है। इजी इसलिए है कि हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, और तुरंत हमने कोई बात किसी से पूछनी हो तो तुरंत उसका रिप्लाई भी आ जाता है। जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो हम उससे पूछते हैं कि भाई समझ आया या नहीं आया, वो तुरंत बता भी देता है कि भाई कि सर समझ में आ गया या नहीं आया। अब जैसे, और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि भाई वर्बल कम्युनिकेशन में जो है, कई बार कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग होती हैं, या वर्ड्स का जो कई बार मीनिंग जो हमें समझ नहीं आता, तो ये कंफ्यूजिंग भी क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो ये एक बस इसका डिसएडवांटेज है। अब क्या आता है, पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग मतलब आम लोगों की सभा में बोलना, पब्लिकली बात करना। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पब्लिक में मतलब किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स को जब हम एड्रेस करते हैं, पब्लिक में बोलते हैं, तो कई बार ज़्यादा लोग होते हैं, तब हम नर्वस भी हो जाते हैं बोलते टाइम, देखा होगा कई बार। तो ये इस चीज़, इससे बचने के लिए क्या क्या बता रखा है, 3 P's का एक फॉर्मूला दे रखा है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले अपना प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। प्रिपेयर का मतलब है भैया, आप अपने टॉपिक के बारे में, जिस चीज़ के ऊपर आप पब्लिक में बोल रहे हो, उस टॉपिक के ऊपर आप सबसे पहले तो सोचो क्या क्या टॉपिक है अपना,
उसके बाद ये सोचो कि भाई पब्लिक जो है क्या सुनना पसंद करती है, कैसे उस पब्लिक तक अपनी बात को पहुंचाया जाए, उसके तरीके को अच्छे ढंग से समझ में आए, ये प्लान करना अपना प्रीपेयर मैथ है। प्रैक्टिस के अंदर क्या करते हैं कि भाई सबसे पहले पब्लिक में सीधा ही हम जाके बोल दें, सही बोल ना बोलें, ये भी दिक्कत रहती है। तो इसके लिए हम अपनी घर पे या कैसे भी मिरर के सामने खड़े होकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बोलने की। तो ये प्रैक्टिस में आता है। और परफॉर्म में क्या होता है, भाई आप नर्वस हो रहे हो तो डीप ब्रेथ्स लो, लंबी लंबी सांसें लो, जिससे थोड़ा सा आप नर्वस फील ना करो। ठीक है, तो ये इसमें 3 P's का फॉर्मूला दे रखा है पब्लिक स्पीकिंग में। तो ये अपना सेशन था सेकंड। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। वर्बल कम्युनिकेशन, तो ये तो वर्बल कम्युनिकेशन था। अगला सेशन अपना क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल में तो हम या तो बोल के बताते हैं या कुछ लिख के बताते हैं, तो वर्बल हो गया। अब नॉन वर्बल में क्या आता है, वहाँ हम ना तो बोलते हैं ना लिखते हैं, केवल जो बॉडी लैंग्वेज होती है। नॉन वर्बल मतलब आई कॉन्टैक्ट्स हो गए, हैंड्स के इशारे हो गए, इन चीज़ों के लिए इन चीज़ों से हम कर सकते हैं। जैसे हम किसी से हाथ मिलाते हैं, हाथ आगे बढ़ाते हैं तो वो सोचता है कि भाई हाथ मिलाने के लिए हैंडशेक कर रहा है ना। किसी को हाय हेलो बोलते हैं, हाथ हिलाते हैं तो वो सोचता है कि हमें भाई हाथ हिला रहा है। या फिर आई कांटेक्ट से भी हम समझ सकते हैं। तो ये अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो नॉन वर्बल में क्या आता है भाई, इसमें हम अपने मैसेज अगले तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, केवल सिग्नल्स भेज सकते हैं। अपने एक्सप्रेशंस, जो चेहरे के हाव भाव होते हैं वो भी देख के पता लग जाता है। बॉडी पोस्चर्स, जो आपके बॉडी के जो शरीर के जो वो होते हैं, भाई कैसे आप अपने बॉडी को मतलब वो कर रहे हो, दिखा रहे हो, उससे पता चल जाता है। जैसे आप उदास बैठे हुए हो तो पता चल जाएगा आज आप उदास बैठे हो। खुशी में होगे तो आपका अलग, आप एक्साइटेड होगे, अच्छे मतलब एक्सप्रेशन फेस पे आपके वो दिख जाएंगे कि आप खुशी में हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। ये एक डायग्राम के द्वारा ये समझा भी रखा है कि नॉन वर्बल में क्या क्या आता है। ये देखो अपना नॉन वर्बल में क्या क्या आ गया, एक्सप्रेशन, पोस्चर, गेस्चर्स वगैरह। जैसे गेस्चर्स में हम किसी की तरफ अंगूठा दिखाते हैं तो इसका मतलब यदि ऊपर की तरफ करते हैं तो बेस्ट ऑफ लक भी बोलते हैं। जैसे कई बार आप भी करते हो, एग्जाम देने जाते हो तो बेस्ट ऑफ लक ये थंब इंप्रेशन दिखाते हो जब। और यदि डाउन की तरफ करते हो तो इसका मतलब आप अगले को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारे एक्सप्रेशंस में आते हैं। इसमें हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते। तो इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या है भाई, बता रखा है। इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इन डन यूजिंग बॉडी मूवमेंट्स। तो ज़्यादातर जो अपनी कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है, बॉडी मूवमेंट्स से ही पता चल जाती है। जैसे फेस, आर्म्स मूवमेंट्स एक्सेट्रा। एंड वॉइस कंट्रोल, और आपके जो आवाज़ का जो वॉइस कंट्रोल है, आप ज़्यादा तेज़ बोल रहे हो, कम बोल रहे हो, इन चीज़ों से पता चल जाता है। एंड लेस देन 10% इज डन यूजिंग वर्ड्स, और 10% ही जो होती है वो शब्दों से पता चलती है। ठीक है, तो अब क्या आता है अपना, देखो भाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, कैसे हम इसमें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। तो इसमें पहला जो अपना दे रखा है हैंड्स मूवमेंट, गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज। तो हैंड्स मूवमेंट जैसे रेजिंग है हैंड टू ग्रीट, हम किसी की तरफ हाथ हिलाते हैं तो इसका मतलब हम उसको आदर देने के लिए, जैसे हम नमस्ते करते हैं किसी को तो अपने हाथ से कई बार नहीं बोलते, वो दूर है तो हमारी आवाज़ नहीं सुनता, लेकिन हम उसको नमस्ते कर देते तो समझ जाता है कि भाई ये हमें नमस्ते कर रहा है या राम राम कर रहा है, जो भी है। या हाथ हिलाते हो हाय कर रहा है, हाय भी बोलते हैं ना ऐसे हाथ को हिला के, तो इनसे भी पता चल जाता है। या गुस्से में किसी की तरफ उंगली करना। और एक्सप्रेशन से भाई हम खुश हैं या उदास हैं, ये हमारे फेस के एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी इसमें, ये आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल आसान दे रखी हैं। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स दे रखे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारे देखो, पहले तो फेस पे जो एक्सप्रेशन होते हैं ये आपने यूज़ भी किए होंगे। ये स्माइलीज दे रखे हैं ना, इनसे पता चल जाता है आप खुश हो, उदास हो, रो रहे हो, भाई आप कैसा फील कर रहे हो, ये चीज़ें इनसे आप व्हाट्सएप पे भी यूज़ करते होगे। किसी के पास आप खुशी का स्माइली भेजते हो, किसी के पास एंगर का, गुस्से का भेजते हो, तो किसी के पास आप ये
रोते हुए का भेजते हो, आंसू आ रहे हैं, ये ऐसे, ये सारे इनसे पता चल जाता है अपना। ठीक है। अगला क्या है, पोस्चर। पोस्चर मतलब आपके शरीर के जो बॉडी लैंग्वेज है उससे पता चल जाता है। जैसे आप बैठे हुए हो, उदास बैठे हुए हो, या आप कुछ सोच रहे हो, तो ये इससे पता चलता है। अब गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज भी, ये भी वही, आप भाई कैसे आप भाई आप प्रतिक्रिया दे रहे हो, गेस्चर्स दे रहे हो अगले को, या बॉडी लैंग्वेज क्या है, हाथ हिला रहे हो उसकी तरफ, हैंड शेक कर रहे हो, जो भी है। आप जैसे नर्वस हो तो आप नाखून चबा रहे होगे, तो ये सारी चीज़ें आपके बताते हैं। टच से, जैसे हम किसी को हम ग्रीट करते हैं तो उसके लिए जैसे हाथ मिलाते हैं या हाथ हिलाते हैं किसी को हाय बोलने के लिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। स्पेस, भाई आप जैसे दो दो व्यक्ति हो, आपस में कितना आप स्पेस मेंटेन कर रहे हो, इस चीज़ के लिए क्या दिखाता है कि आप दोनों में कितनी क्लोजनेस है। भाई आप एक जैसे किसी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड होगे तो उसके साथ ज़्यादा क्लोजली बात करोगे। कोई थोड़ा सा भाई सीनियर है या फॉर्मल जब बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा गैप मेंटेन कर रखना पड़ता है अपने को। ठीक है। आई कॉन्टैक्ट्स, आँखों के जो इशारे से हम कई बार बात करते हैं, तो ये आई कॉन्टैक्ट्स में आते हैं। इसको पढ़ के देखना। एक पैरा लैंग्वेज क्या होता है, भाई पैरा लैंग्वेज हम अपने जैसे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, भाई कैसी हम जिस सिचुएशन में हो, गुस्से में बात करें तो उस हिसाब का टोन मेंटेन करना, या प्यार से बात कर रहे हो कैसी जो टोन होती है ना अपनी, उसको मेंटेन करना। सीरियस बात कर रहे हैं कैसी बात कर रहे हैं, आवाज़ को किस फ्रीक्वेंसी में हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ें इसमें पैरा लैंग्वेज के अंदर आती हैं। तो ये पढ़ लेना भाई। अब क्या आता है, विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है। कई बार क्या होता है, हम इशारों से नहीं समझ, इशारों के अलावा भी जैसे कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है, हम वहाँ पे देख के भी ये समझ जाते हैं कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ कैसी भाई किस तरह का जो साइन बोर्ड होता है कि भाई यहाँ पे ये हमें ये चीज़ फॉलो करनी है, ये हमें समझाना है कि यहाँ पे इस साइन बोर्ड के द्वारा ये देख के हमें ये बताया जा रहा है कि भाई हम जैसे हम ट्रैफिक के रूल्स में ये दे रखे होते हैं, जैसे ट्रैफिक सिंबल पे ये पहला जो दे रखा है भाई यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना, दिख रहा है ना ये। ऐसे ही जैसे कोई भी लेडीज़ का या जेंट्स का टॉयलेट होता है उसके ऊपर ये ऐसे सिंबल बनाए हुए होते हैं, तो हमें पता चल जाता है ये लेडीज़ टॉयलेट है या जेंट्स टॉयलेट है। ऐसे ही अगला जो दे रखा है, साइन फॉर फ्लेमेबल सब्सटेंस, भाई कोई ज्वलनशील पदार्थ होगा जो जल्दी से आग पकड़ लेगा, उसके लिए ये सिंबल बना रखा होगा, तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे कि भाई यहाँ पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, ये बहुत ही फ्लेमेबल सब्सटेंस है, यहाँ आग पकड़ सकता है ये। ठीक है। ऐसे ही कोई वीडियो पॉज करना हो, रोकना हो, तो उसके लिए ये सिंबल आता है। और ये बाकी ट्रैफिक पे रेड लाइट होती है तो हमें ये समझ आ जाता है कि भाई ये सिंबल अब लाइट ग्रीन हो रही है तो यहाँ पे हमें रुकना है, सॉरी रेड हो रही है तो रुकना है, और ग्रीन हो रही है तो अब हमें चलना है, ऑरेंज पे हमें वेट करना होता है। ठीक है। आगे ये रेलवे क्रॉसिंग दे रखी है, और ये अगला स्लिपरी सरफेस पे हमें ये पता चलता है यहाँ पे धीरे अपने संभल के चलना है, भाई यहाँ पे गिर सकते हैं, या नो स्मोकिंग का सिंबल भी, ये चीज़ें विजुअल परसेप्शन, विजुअल कम्युनिकेशन में आते हैं। ठीक है। तो ये आसान सा टॉपिक था अपना, समझ में आ गया होगा। एक बार आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप फिर से मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है। ओके। जय हिंद, जय भारत।